मैं ये कहना चाहूंगा। शांति सेना की तैनाती से इस समस्या का समाधान हो जाएगा, हिंदुओं पर अत्याचार रुक जाएगा, हिमांशु जी? नहीं नहीं, शांति सेना तो ठीक है, कर सकते हैं आप, मगर मेरा मुद्दाई सवाल ये है कि कितने लोगों को पता है कि आज क्या हो रहा है। हम बैठ के हम हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है, सही बात है, मगर उनके लिए क्या कुछ हो रहा है? क्या आप क्या समझते क्या है साहब? सुमित जी, मुझे आप ये बताइए कि अगर 2 लाख 3 लाख हिंदू एक साथ में बांग्लादेश में अपना विरोध दर्शाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो कैसे हो जाते हैं? अगर उनके ऊपर क्रूरता बर्बरता की जाती होती तो क्या उनमें वो हिम्मत होती कि वो खड़े हो? वो कैसे खड़े हो रहे हैं? किसी को क्या समझ में आ रहा है? भारत सरकार आज खुला न कहते हुए काफी चीजें कर रही है, और वो काफी चीजों के अंदर जहां पर चिकन के लाले पड़ जाए, सुनिएगा मेरी बात, अंडों के लाले पड़ जाए, इलेक्ट्रिसिटी के लाले पड़ जाए, तो वो जो प्रजा होती है ना, जिहाद करने वाली प्रजा, उनको भी 2-4 महीने के अंदर दाल आटे का भाव समझ में आ जाता है। और लहू बहाने के बगैर, एक भी कतरा भारतीय का लहू बहाने के बगैर अगर हम उनको पाठ पढ़ा सके तो वो पढ़ाना बहुत जरूरी है। और वही चीज पिछले 4 साल में हमने 2019 के बाद पाकिस्तान के साथ में की। वहां उनको टमाटर और प्याज के लिए रोना पड़ता था, कहां से जाते थे वो? आज भी $456 मिलियन भारत के दवाइयों जो वो ले चुके, दवाइयां ले चुके, उनके वो वापस नहीं दे पाए। यहां जहां अडानी ने अपने पैसे वापस मांग लिए तो वो रोने लगे। आज देखिए बांग्लादेश के अंदर स्थिति है जो है स्थिति, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भैया आपको अपनी नीति पे चलना पड़ेगा। आप देखिए, भारत एक उभरती हुई सत्ता है, सनातन के अलावा किसी का चारा नहीं है, बात में मानता नहीं, हूं। लेकिन हिमांशु जी, जिस आप बिजली की बात कर रहे हैं, जिस बिजली की बात कर रहे हैं, तो यूनुस सरकार ने अब ये कह दिया कि हम आधी ही बिजली खरीदेंगे। अब अडानी, अरे पहले के पैसे तो दे दो, वो दे पा रहा है क्या आज? आप अब मुझे ये बताइए सुमित जी कि एक्चुअल हालात बांग्लादेश के साथ असम की बॉर्डर पे क्या है, बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की जो बॉर्डर लगी हुई है वहां पर एक्चुअल हालात क्या है? आपको नजर आएगा काफी जगहों पे ट्रकों की ट्रक खड़ी हुई है। बांग्लादेश निर्यात होता हुआ खाद्य सामग्री का और दूसरा एसेंशियल कमोडिटी का माल वहां पर रोक दिया गया है, वो स्लो चल रहा है। जो 2 दिन में पास हो जाता था उसके लिए 20-20 दिन लग रहे हैं। दाल आटे का भाव एक तरह से अपनी इज्जत बचाने के लिए फैसला लिया गया कि हम आधी बिजली ही खरीदेंगे, जबकि अडानी ग्रुप ने पहले ही आधी कटौती कर दी थी। हाँ। तो बिजली बिल नहीं चुकाने के मतलब यह है कि तो क्या ये तरीका मैं कह रहा हूं कि मनन द्विवेदी जी, ये कूटनीतिक तरीका है, या कई मोर्चों पर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं जिसमें आप सामने से नहीं कुछ कहते हैं, लेकिन इस तरह पर्दे के पीछे बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो सामने वाला समझता है, और दर्द वहां होता है जहां दिखता नहीं लेकिन बहुत जबरदस्त होता है? जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि आजकल जो फुल फ्रंटल वॉरफेयर है वो तो होता नहीं है। वो अलग बात है कि इजराइल हमास के बीच में और यूक्रेन और रशिया के बीच में फुल फ्रंटल वॉरफेयर हो रहा है, फिर भी एसिमेट्रिक वॉरफेयर और अनकन्वेंशनल साइबर वॉरफेयर और एक तरीके का गुरिल्ला वॉरफेयर होता है जिसको सारे राष्ट्र या राष्ट्र की पॉपुलेशन अपनाती है। और मोहम्मद यूनुस ये भी कहते हुए सामने आए हैं कि ये सारा एक विश्व का या किसी पर्टिकुलर कंट्री का प्रोपेगेंडा है और हिंदुओं के साथ कोई ऐसा जेनोसाइड या ऐसी बर्बरता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जहां तक बिजली की बात अभी आप लोगों ने कही, तो वो भी एक तरह की कूटनीति है, डिप्लोमेसी है, जिसके चलते बांग्लादेश अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा मैं अपनी जो मेरी बात अधूरी थी वो ये है कि अमेरिका को अगर हम देखें जी, तो अमेरिका भी एक पीएन दर की पुस्तक है द फल्क्रम ऑफ इविल, उसमें उन्होंने ये बताया है कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की 1971 की इमीडिएटली बाद में जब बंगाबंधु आए और बांग्लादेश आजाद हुआ, ये साजिश थी कि भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स को 7 उंगलियों की तरह अलग किया जाए, भारत से चिकन एग से अलग किया जाए
और इसको अमेरिकन और हमारे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स बोलते थे द पाम थ्योरी। तो मुझे लगता है कि जैसा कि पहले भी कहा गया, कुछ नई बात जोड़नी तो मैं यहाँ नहीं मुझे जोड़ूंगा। लगता है तो यही ये तो अफ्रीकी बात और खुलकर है, वेस्टर्न ये तो लिबरल मोहम्मद स्टेट यूनुस का ने माना था। घात है भारत के ऊपर। मनन द्विवेदी जी, ये तो मोहम्मद यूनुस ने स्वीकार किया था। और मोहम्मद यूनुस कठपुतली कहाँ से भेजे गए, ये सब अमेरिका से भेजे गए, जो बाइडेन प्रशासन की तरफ से उन्हें नियुक्त किया गया। तो ये बातें तो पता है, लेकिन इसका इलाज बज़ाहिर भारत को ढूंढना होगा। हम अमेरिका या ट्रंप के भरोसे भी नहीं बैठ सकते हैं। तो जो हिमांशु जी कह रहे हैं कि हमारा इलाज तो चल रहा है, भले ही वो होम्योपैथी इलाज है, लेकिन उसका असर धीरे धीरे हो जाएगा। मैं आता हूं हिमांशु जी, लेकिन कुछ और सवाल भी हमने पूछे हैं। मैं आता हूं स्वामी जी आपके पास भी। सवाल जो हमने दर्शकों से पूछे हैं कि क्या यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के आगे नतमस्तक हो गई है? जवाब में 73% दर्शकों ने कहा कि हां, नतमस्तक हो गई है। 17% अभी भी कह रहे हैं नहीं। 10% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। एक और सवाल हमने पूछा, क्या भारत को पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी सबक सिखाना चाहिए? इस बात की चर्चा हम कर रहे हैं। 84% लोगों ने कहा हाँ सबक सिखाना चाहिए। 12% लोगों ने कहा नहीं। नहीं के भी पक्षधर है यहाँ। 12% लोग नहीं, ये कौन लोग हैं पता नहीं। 4% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। मतलब अभी भी 12% लोग हैं जो कह रहे हैं बांग्लादेश को सबक नहीं सिखाना चाहिए पाकिस्तान की तरह। या फिर कुछ लोग 17% लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, अभी बांग्लादेश के साथ वो व्यवहार नहीं होना चाहिए। कट्टरपंथियों के आगे यूनुस सरकार नहीं झुकी है। 17% लोग ये मानते हैं। ये कौन लोग हैं पता नहीं। लेकिन स्वामी जी, ये तरीका पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को सबक सिखाने की बात, यूनुस सरकार तो कट्टरपंथियों के आगे नतमस्तक हो गई है। लेकिन कट्टरपंथियों का इलाज देखिए, लेबनान में हिजबुल्लाह आ जाता है ना। लेबनानी सेना का कंट्रोल वहां नहीं रहता है, हिजबुल्लाह। या फिर वहां गजा में हमास आ जाता है। पाकिस्तान में आईएसआई और वहां जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका कंट्रोल हो जाता है। तो ये हर तरह हर जगह पर किसी देश की सरकार या शासन या प्रशासन या सेना पर इस तरह के कट्टरपंथी ताकतें जो है हावी अगर हो जाती हैं तो हालात ऐसे ही बनते हैं। तो बांग्लादेश में कुछ ऐसे ही हालात बन गए मैं दो हैं। फैक्ट रखूंगा आपके साथ जी। मनोज जी, दो फैक्ट रखूंगा और आप देखिए अभी जो यहाँ पर हुआ था, ये क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में जो हवाई जहाज पे लटक लटक करके भागे, कौन सा इस्लामिक देश है जो उनको बाहें फैला करके कहा कि मेरे पास आ जाओ? दूसरा, पाकिस्तान का स्थिति भले जैसे हिमांशु जी कह रहे हैं कि इनके आटे दाल के लाले पड़ गए, लेकिन क्या पाकिस्तान में आज ही कट्टरवाद चरमतम पर है? आज ही कई 100 लोग मारे गए हैं। आज ही अभी ब्रेकिंग न्यूज यही चल रहा है। तीसरा फैक्ट रख रहा हूं, अपने लोगों को बचाना सीखना है तो इजराइल से सीखिए। भारत सरकार अगर ये तय नहीं करेगा कि भारत के हिंदुओं को भी अब भागने की नौबत पर चर्चा करनी पड़ेगी। साधु संत ये कहे कि भाई अब भाग भारत से कहां जाएं? अगर हमारे देश के, हमारे किसी बांग्लादेश में नहीं, या वो किसी नौबत भी देश में वो संत नौबत नहीं प्रदान आएगी हो रहे हैं, स्वामी तो जी, कहां वो जाएंगे? नौबत कभी अगर नहीं वहां आएगी। से भागने की बात पर सर्वे हो रहा है तो भारत सरकार को अब एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि सनातन हिंदू धर्म के पक्ष में अगर भारत सरकार कड़ा एक्शन नहीं देती है, तब तो समझ लीजिए कि हिंदुओं को मिटाने की कवायद में सब सही होगी। नहीं, लेकिन मैं स्वामी जी, मैं अपनी राय यहाँ पर ज़रूर रखना चाहूँगा कि ये हज़ारों सालों से सनातन पर न जाने कितनी चोट पहुँचाने की कोशिशें हुई। सनातन मिटा नहीं है, और ये लिख कर रख लीजिए कि सनातन मिटेगा नहीं। ज़रूर चोट पहुँचाने की कोशिश हुई, इतिहास गवाह है, बार बार चोट पहुँचाने की कोशिश हुई, लेकिन सनातन हमेशा ये भी से एक मिटा झूठ नहीं। ही है मनोज जी, ये और भी ये मैं झूठ दरअसल मानता हूँ। इसीलिए है सनातन क्योंकि को सर्वे बहुत भवन्तु मिटाया सुखिनः गया। हम कहते हैं, हम वसुदैव सनातन वसुदैव कुटुंबकम जब कहते हैं। भारतवर्ष नहीं, ये जो अगर हम ये भी आप कह रहे हैं ना, ये कट्टरवादी एक हो बहुत बड़ा जाएं और झूठ हम भी है। कट्टरपंथी हो सनातन जाएं मिट गया पाकिस्तान से, तो फिर सनातन मिट दिक्कत गया है। बांग्लादेश यहाँ से, कुछ ठीक है, सनातन मिट गया चाइना से, ठीक है हिमांशु भूटान जी। से, कहां से मिट गया? क्या बात कर रहे हैं? मैं तो बहुत ये कह सनातन रहा मिटा था दिया गया है। कि भैया अब देखिए, सनातन को सबसे बचाने पहला सवाल ये है कि हम कहते हैं कि हिंदू प्रताड़ित है, हम अपने हिंदू भाइयों को वापस लाना चाहते हैं, बराबर है? तो उसके साथ में हमें ये काम करना पड़ेगा कि वहां से जो घुसपैठ हुई है रोहिंग्यास की और बांग्लादेशी की इलीगली भारत में, उनको वापस भेजो, तब तो ये हो सकता है। अभी देखिए, हिंदुओं के लिए भारत में जगह है,
मैं मना नहीं करता, मगर क्या वो हिंदू खुद आना चाहते हैं? मेरा मूलतः सवाल, यहां पर हम लोग चिल्ला चिल्ला के बहुत कुछ बातें कर रहे हैं, और त्रासवाद जब पनपता है तो हमें पता चलता है कि वो त्रासवाद खाली सामने वाले के लिए नहीं, अपने देश के लिए भी होता है। और जो ही चीज पाकिस्तान में आजकल हो रही है, त्रासवादी अपने लोगों को मार रहे हैं, अंदर अंदर अफगानीज और पाकिस्तानी झगड़ रहे हैं। देखिए हो क्या रहा है बांग्लादेश के अंदर भी। यहां पर जो हो अभी एलिमेंट, जो जिहादी एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स किसके हैं? लश्कर तैयबा के नहीं, वो आईएसआई प्रेरित और अल कायदा ब्रिगेड के सीधा डिसेंडेंट्स यहां पर आ रहा है। पूरा इस्लामी विश्व आज आप देखिए एक ऐसी जगह पे आके खड़ा है। सीरिया में फिर से मारामारी शुरू हो गई है। सीरिया में कौन मार रहा है? शिया मार रहा है सुन्नी को, सुन्नी मार रहा है शिया को। जब आप अपने बॉर्डर्स को सही करके बैठेंगे तो वो लोग अंदर अंदर मारामारी शुरू करेंगे। और बांग्लादेश की तो कोई इकोनॉमी नहीं साहब जी, बांग्लादेश का इकोनॉमिकली कोई कंपटीशन या कोई हिमांशु जी, बात में तो शिया सुन्नी दोनों है, ये क्या नाम मारेंगे? ये भी तो आपस में मारेंगे, तो ये भी तो सनातन धर्म पर असर पड़ेगा। भारत में तो शिया सुन्नी सब है, सनातन धर्म बराबर है। सनातन धर्म 2000 साल से चला आ रहा है, फैक्ट पर और 2000 साल से सनातन को इस फैक्ट पर जाइए। भारत में भी शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी सब एक दूसरे को काफिर बताते हैं, तो यहाँ का लड़ाई नहीं होगी। अरे भैया होगी पहले ना, आप वही पर तो देख कह रहा रहे हैं, हूं। टारगेट मगर पर रखिए, फिर अपने भी देखेंगे। इतना ज्यादा उत्तेजित होके वडील बरिया, आपसे मैं एक विनती करूंगा कि आप रैशनली सोचिए कि 2000 साल पहले भी सनातन था, आज भी है और कल भी रहेगा। सनातन और या हिंदू का पॉपुलेशन भारत के अंदर 85% है। हमको बताइए ना कि 28% और 18% हिंदू नहीं, बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ बांग्लादेश की चर्चा हो रही है। स्वामी जी, ठीक है, बांग्लादेश में अगर आप कह रहे हैं हिंदुओं को, नहीं, ठीक है, बांग्लादेश में रह रहे हिंदू, हिंदू स्त्रियों का क्या हाल है, बच्चियों ठीक का है क्या स्वामी हाल जी, है? बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर अगर अत्याचार हो रहा है तो क्या उन हिंदुओं को वापस आना, अभी वापस आने को लेकर वो इच्छुक हैं? वो तो वहां लड़ के वहां रह रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। नहीं, वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। दिक्कत यहां पर यह है स्वामी जी कि यहां जो तमाम साधु संत हैं, क्यों नहीं एकजुट होकर यहां से आवाज और मजबूती से वहां तक पहुंचाते हैं? कितनी रैलियां हुई है साधु संतों की इस देश में। नहीं, स्वामी जी सुनिए, उत्तेजित मीडिया में आकर होने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपको शांतिपूर्वक एक रैली प्रदर्शन करके या धरना प्रदर्शन करके बिल्कुल यहीं की सरकार पर दबाव डालिए। तमाम जो साधु संत हैं, मठ हैं, शंकराचार्य हैं, तमाम जो हैं, एकजुट होकर एक मंच पर आए। क्या आइए, मैं तो ये सलाह देता हूं, आइए। अभी देवकी नंदन जी ने किया था, अभी बागेश्वर धाम वाले कर रहे हैं। वही तो कह रहे, सबका अलग अलग चल रहा है साहब। एकजुट होकर एक आवाज दीजिए ना। एक बात समझने की बात है, एकजुट होकर स्वामी अमृतानंद जी, मैं कह रहा हूं, मैं ये विनती कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, सलाह दे रहा हूं, एकजुट होकर एक मंच और एक साथ आवाज करेंगे ना तो ज्यादा ऊंची और ज्यादा मजबूत आवाज होगी, जो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं तक पहुंचेगी और उनको संबल मिलेगा, उनको एक मजबूती मिलेगी। और बाकी जो डिप्लोमेसी स्तर पर जो काम हो रहा है वो तो काम हो ही रहा है। हिमांशु जैसे बता रहे हैं, मनन द्विवेदी जी बता रहे हैं। लेकिन सवाल है कि मनन जी, अब सवाल ये है कि यहां से आगे क्या? अब यहां से आगे डोनाल्ड ट्रंप एक विकल्प दिख रहे हैं, यहां से आगे कि धीरे धीरे हम बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को तोड़ते जाएं, वहां की बुनियादी सुविधाओं को हम मुहैया कराने पर रोक लगा दें और ये स्थिति पैदा कर दें कि यूनुस सरकार को झुकना पड़ेगा, या फिर मान लें कि कट्टरपंथियों के सामने पूरी की पूरी सरकार और शासन प्रशासन झुक गया है। ये मैं यह बोलूंगा कि यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि मुझे बोलने दीजिए। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि बांग्लादेशी प्रशासन और जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस, अब वो ये चीजें डिसाइड कर रहे हैं या कोई और इस्लामिक डीप स्टेट या वेस्टर्न डीप स्टेट के जो लोग हैं, वो ये जिहादी स्टेट के जो लोग हैं वो डिसाइड कर रहे हैं। क्योंकि हम देखेंगे कि इतिहास से
हम लोग अपने आप को भारत के विदेश नीति के विद्वान ठीक और है। हमारे डिप्लोमेट और हमारी विभिन्न सरकारें, भले ही वह कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, हम लोगों ने किसी तरीके से अपने गाल पे थप्पड़ मार के अपने गाल लाल रखे, ठीक है सर। ये कहकर कि नहीं, बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा राष्ट्र नहीं है और बांग्लादेश सेकुलर है, लेकिन हो और सकता वहां है पे अगर हमारे कट्टरपंथी बंगाली ताकतें ब्रदर्स वहां भी पर हैं। ऐसे ही पसरती रहें। बहुत शुक्रिया मनन जी, बहुत शुक्रिया, समय कम है। बहुत शुक्रिया स्वामी जी और बहुत शुक्रिया हिमांशु भट्ट जी। सवाल यहाँ पर यह है कि बांग्लादेश में हम कब तक देखते रहें या फिर हो रहा है? मोदी सरकार चुपचाप अपना काम कर रही है। ज़रूरत है कि हमारे यहाँ से आवाज़ और ज़्यादा बुलंद होती रहनी चाहिए ताकि वहाँ रह रहे हिंदुओं तक वो आवाज़ पहुँचे और उन्हें संबल मिले। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।